संस्कृत कॉलेज में वार्षिकोत्सव का आयोजन में कॉलेज के भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी हुए समेत कई संस्कृत के विद्वान हुए सम्मानित। रायपुर के संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत कॉलेज के 5 भूतपूर्व छात्रों का सम्मान किया गया। सम्मान में महंत रामसुंदर दास जी, डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी, तोयनिधि वैष्णव, डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर संतोष तिवारी, जो यहाँ के भूतपूर्व छात्र रहे हैं, उन सभी का सम्मान किया गया है। ये सभी संस्कृत कॉलेज के मेधावी छात्र रहे हैं। वहीं डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी जी, जिन्हें 2022 के वार्षिकोत्सव में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार संस्कृत भाषा सम्मान के लिए नवाजा गया, संस्कृत महाविद्यालय के सन 1973 से 74 बैच के छात्र रहे तथा छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी को संस्कृत भाषा को सहेज कर रखने एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान के रूप में भी जाना जाता है, जिनका संस्कृत भाषा को संयोज कर रखने में विशेष योगदान रहा है। इस दौरान संस्कृत महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया तथा छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कुलपति, महाविद्यालय प्राचार्य एवं कॉलेज के सभी प्राध्यापक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी हम सांस्कृतिक महाविद्यालय परिसर में खड़े हैं और क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय का जो है आज वार्षिक उत्सव चल रहा है। इसमें कुछ चुनिंदा लोगों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है और जो प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं उनको भी यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है। तो क्या कुछ आयोजन है और किस प्रकार की आयोजन कर रहे हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में जो एक प्रोफेसर साहब यहाँ संस्कृत महाविद्यालय के हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो है संस्कृत महाविद्यालय के कुलपति से भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कार्यक्रम में विशेष है। सर, यहाँ पे जो कार्यक्रम किया जा रहा है तो क्या आयोजन है और किस विषय को लेकर के जो पुरस्कृत किया जा रहा है? अभी ये जो है वार्षिकोत्सव है कॉलेज का, जो कि प्रतिवर्ष होता है और इस बार ऐसा है, इस कॉलेज में एक भूतपूर्व छात्र समिति, भूतपूर्व छात्र समिति का गठन हुआ है, जो कि एक पंजीकृत संस्था है और कॉलेज के विकास में ये समिति अपना योगदान देते रहती है, कुछ सजेशंस देते रहती है। प्रतिवर्ष इसका वार्षिक सम्मेलन भी होता है। तो उसी कड़ी में इस समिति ने एक निर्णय लिया कि महाविद्यालय के जो भूतपूर्व छात्र हैं तो उन्हें भी जो है सम्मानित किया जाए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी, भूतपूर्व विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। जैसे कि कॉलेज में जो है महान जी जो संस्थापक जो है वैष्णव दास, उन्हीं की परंपरा में जो अभी डॉक्टर रामसुंदर दास महाराज जी जो हैं, उन्होंने अभी डी.लिट उपाधि प्राप्त की है। और जो है यहीं के भूतपूर्व छात्र जो है डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, जो कि माननीय अभी अध्यक्ष है संस्कृत विद्या मंडलम, जिनको कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे जो प्रतिभावान छात्र हैं, तो समिति ने निर्णय लिया कि इनका सम्मान किया जाए। तो वार्षिकोत्सव एक प्रसंग अभी पास ही में था, तो निर्णय लिया कि वार्षिकोत्सव में इनका सम्मान किया जाएगा। और ऐसे ही आगे और बहुत लंबी सूची है, जिसमें कि अभी डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी जी हैं, जिन्हों की राज्य अलंकरण पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए प्राप्त हुआ है। और डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव जो है वो छत्तीसगढ़ विद्या मंडलम में सदस्य नियुक्त हुए हैं और उनकी भी बहुत सारी उपलब्धि है। उन्हें भी गत वर्षों में जो है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण में जो है संस्कृत भाषा सम्मान प्राप्त हुआ है। और जो है डॉक्टर संतोष तिवारी यहाँ ज्योतिष विभाग में हैं और इन्होंने भी जो है संस्कृत के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। तो इतनी लंबी सूची तो है, इसमें आगे और भी नाम है। तो इस वर्ष हमने निर्णय लिया कि पहले इन्हें जो है सम्मानित किया जाए, फिर ये आगे चलते रहेगा कार्यक्रम। जी, परिचय आपका? मैं डॉक्टर वैभव वसंत कान्हे, सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग। अभी जो वर्तमान में युवा वर्ग जो है इंग्लिश की ओर भाग रहा है, तो आप लोग जो इस महाविद्यालय में आए हैं
तो क्या कुछ अलग पा रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति आज भी उसी खूबसूरती के साथ मौजूद है? जी हाँ है। कैसे? ये संस्कृत कॉलेज है राज्य का और सबसे बड़ा भी है। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लिए हो तो आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और संस्कृत भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा है, तो इसकी मान्यता और इसकी जो इमेज है उसको बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। अंग्रेजी भाषा तो अंग्रेज़ों की देन है, हमें उसे आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, संस्कृत भाषा को देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहिनी निर्मलकर। आप ये बताएं कि जिस प्रकार से आप लोग जो है अभी ये पोशाक पहने हैं, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, भारतीय संस्कृति आपसे झलक रही है, तो कहीं यहाँ रोड में हम चलते अक्सर देखा करते हैं जो कपड़े आजकल की युवतियाँ पहन रही है, युवा पहन रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर को जिस प्रकार से वो एडॉप्ट कर रहे हैं, आप लोग इस कल्चर को ज़्यादा पसंद करते हैं कि उस कल्चर को? जी ट्रेडिशनल ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि हम उसमें ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं और हम लोग बहुत प्यारे लगते हैं। और हम लोग जो आजकल क्या जो वेस्टर्न चल रहा है उसमें लोग उतने इफ़ेक्टिव नहीं दिखते हैं। और आप क्या बोलना चाहिए, ये कि वेस्टर्न लुक वेयर करना नहीं चाहिए, ज़्यादातर अपना ट्रेडिशनल यूज़ करना चाहिए। इसमें हम लोग का क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर के? यूथ को कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक और अपना हिंदू धर्म अपनाएं, ज़्यादा बाहर की चीज़ें अपनाएं मत। भारतीय संस्कृति में ही रहें, मेन जो खूबसूरती से इसी में है। ठीक। वार्षिक उत्सव में आप लोग क्या प्रस्तुति करने का कार्यक्रम कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी आज के वार्षिक उत्सव में आप लोग क्या कार्यक्रम प्रस्तुति करनी है? जी हम लोग मराठी लुक में हैं, तो हम लोग मराठी गेटअप में हैं, तो हम लोग मराठी डांस कर रहे हैं आज। हाँ, मेरा नाम है शालिनी गुप्ता। तो दर्शकों, अब हम चलते हैं महाविद्यालय के भीतर, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो मंच है वहाँ पे पहुँचेंगे और किस प्रकार से जो है प्रतिभागी जो बच्चे हैं नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उसे देखेंगे और कुलपति जी से भी हम चर्चा करेंगे कि इस आयोजन में विशेष क्या है। सर, जिस प्रकार से आज यहाँ विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, तो किन किन लोगों को आप पुरस्कृत कर रहे हैं? शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्वरी महंत वैष्णोदास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय के एक महत्वपूर्ण महाविद्यालय है, जहाँ विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए हम सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उसके अंतर्गत महाविद्यालय ने प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, संस्कृत संभाषण, सूक्तियों और बहुत सारे जो एकेडमिक पक्ष हो सकते हैं उन पर, कुछ खेल कूद पर भी, और अन्य जो गतिविधियां इससे संबंधित है उन सब पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और बच्चों को पुरस्कृत किया गया। देश में अंग्रेजी भाषाओं का चलन ज़्यादा हो गया है, वहाँ जो है विद्यार्थी अब जो संस्कृत विद्यालय में एडमिशन लेने से कतरा रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि संस्कृत भाषा जो हमारी मूलभूत जड़ है, इसे किस प्रकार से बचा पाएंगे? संस्कृत का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। हमारा जो प्राचीन जो भी ज्ञान है, हमारी परंपरा है, वो सब संस्कृत से आगे बढ़ी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत का जो प्रभाव है वो कम हुआ, लेकिन समय के साथ अलग अलग भाषाओं की स्थितियाँ अलग अलग होती चली जा रही हैं, लेकिन अब भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जा रहा है। समस्त ज्ञान विज्ञान हमारी भाषाओं में आए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अभी निरंतर भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई भी प्रारंभ की जा रही है, और जब जब ऐसा कुछ होता है, जब भी कोई टेक्निकल बातें होती है, पठन पाठन की व्यवस्था होती है, शब्दावली निर्माण की व्यवस्था होती, तब हमेशा संस्कृत की तरफ ध्यान देते हैं, संस्कृत की शब्दावली पर ध्यान देते हैं। यह ऐसा ज्ञान है जो विश्व को बहुत आकर्षित करता है। कई पक्षों में आप जानेंगे कि संस्कृत के आधार पर ही बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी के इस युग में संस्कृत की क्या महत्ता है, इस भाषाओं की क्या के प्रयोग से हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे वर्तमान में?
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी भाषा छोटी बड़ी नहीं होती, कोई भी विषय छोटा बड़ा नहीं होता। अगर उसको आप साध लेते हैं, अगर उसमें आपकी उत्कृष्टता हो जाती है तो स्वाभाविक है कि आपको बहुत अवसर मिलेंगे। बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जो कि उस विषय के विशेषज्ञों को ही चुनकर भरे जाते हैं। इसलिए कोई भी विषय चुनें, आप उसमें दक्षता हासिल करें, उसमें आप आगे बढ़ें और उत्कृष्टता अगर आप में आती है तो आपको समान अवसर मिलते हैं। आपको पता होगा कि अगर फिजिक्स का एक प्रोफेसर जब नियुक्त होता है या संस्कृत का प्रोफेसर नियुक्त होता है तो समान वेतन और समान सम्मान है। इसलिए अगर संस्कृत को लेके कोई विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि वह उसमें उत्कृष्टता हासिल करे। बहुत अवसर मिलेंगे और ऐसा अवसर अगर मिलता है उसको पाने के लिए छात्रों को प्रयास करना होगा, ये मैं मानता हूँ। आज इस महाविद्यालय ने अपने उन विशिष्ट लोगों को जिन्होंने समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है, मान सम्मान प्राप्त किया है, उन्हें याद किया, उनका सम्मान किया। ऐसा सम्मान करके स्वयं महाविद्यालय सम्मानित होता है। इसलिए ऐसे जब अवसर आते हैं तो हमें उनका ख्याल जरूर करना चाहिए। उनसे हमारे बच्चे प्रेरणा पाते हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस महाविद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, इस विषय की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए श्रम किया। अपनी विद्वता के बल पर उनको मान सम्मान मिला तो स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे जब उन्हें देखते हैं तो प्रोत्साहित होते हैं, उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है और वो भी वैसे ही बनना पसंद करते हैं। तो इसलिए सम्मान करने से समाज में जो एक अच्छी प्रवृत्ति होती है, जो सांस्कारिक व्यवस्था होती है, जो उसको हम स्थापित करते हैं और छात्रों के लिए भी एक अच्छा अवसर होता है जानने समझने का अपने विद्वानों को अपने। तो दर्शकों, कुलपति जी ने संस्कृत भाषा को जो भारत की धरोहर है उस पर क्या कुछ कहा, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे थे हल्ला बोल। मैडम, जो आज का वार्षिक उत्सव संस्कृत विद्यालय का जो है, इसमें क्या खास है और जो देश में जिस प्रकार से और प्रदेश में जिस प्रकार से संस्कृत भाषा का जो थोड़ा सा कमी आ रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, आज संस्कृत महाविद्यालय में हम सभी वार्षिक सम्मान समारोह में एकत्रित हुए हैं और सबसे बड़ी खूबी मुझे इस चीज़ की लगी, आज बहुत अच्छा लगा कि जो यहाँ से भूतपूर्व जो आचार्य निकले हैं उनका सम्मान जो किया गया, जो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आज कार्यरत हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जो संस्कृत है वो थोड़ा अभी स्तर जो है वो हमको लोगों के बीच जाके जागरूक करना होगा कि ये एक देवतुल्य भाषा है ना, देवताओं की भाषा है। और संस्कृत जो है हमें कहीं ना कहीं संस्कारवान बनाने में, हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। और जितने भी महान अनुभव जिनका भी सम्मान हुआ है उनसे लोग जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। कई कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं कि वहाँ से छोटे छोटे बच्चे जुड़े और नहीं तो 2 लाइन में ही अपनी संस्कृत में कुछ बातें कहें जिससे कि संस्कृत को बढ़ावा मिल सके। जिस प्रकार से पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है, परंतु भारत की जो धरोहर है संस्कृत भाषा, तो क्या इसे विश्वव्यापी मानना चाहिए? बिल्कुल सर, निश्चित ही संस्कृत को विश्वव्यापी मानना चाहिए, क्योंकि संस्कृत, मैंने फिर वही बात कर रही हूँ, संस्कृत ही संस्कारवान बना सकता है। आप सोचिए, माँ और मौसी दोनों में अंतर होता है ना, तो माँ तो है हमारी संस्कृत भाषा, है ना, तो उसको हमारे भारत देश की एक हो रही है कि ऋषियों का देश रहा है, वेद है हमारे पास और बहुत सारे संस्कृत के हमारे पास इतने वेद हैं जिसको रामायण जैसे हम बड़े ग्रंथ को भी यदि पढ़ेंगे और अपने बच्चे को संस्कार देंगे, रामायण हर घर में होनी चाहिए जिससे संस्कृत को बढ़ावा मिले। और हमारी एक बुक अभी मैंने की है, जन रामायण, जो पाठ्य पुस्तक में मेरी मंशा है कि उसे मैं ला सकूं। ये जैसे
जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर यही है कि मैं लिखती भी हूँ। तो एक कविता के माध्यम से मैंने एक सरल भाषा में, संस्कृत के सरल भाषा में मैंने एक जन रामायण बहुत सारे जो हैं मिलके लिखे हैं, लेकिन उसको पाठ्य पुस्तक में लाने की मंशा यही है कि हम बच्चों को संस्कृत पढ़ाने में बढ़ावा दें और संस्कृत क्लास 1 से शामिल हो, ये मेरी मंशा है। और इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम शासन से बोले कि क्लास 1 से ही लोगों बच्चों को संस्कृत में शिक्षा दी जाए, तभी संस्कृत को हम बचा सकते हैं। परिचय। मैं डॉक्टर आरती उपाध्याय, जन भागीदारी अध्यक्ष।